अब तक मैं कश्मीर में रहता था, ईद के दिन मैं दिन का खाना अपने मुसलमान दोस्तों के घर में खाता था। कभी भी मैंने उस दिन घर में नहीं, शिवरात्रि के दिन घर में खाता था, लेकिन ईद के दिन दिन का खाना अपने मुसलमान यार दोस्त कश्मीरियों के साथ खाता। आपने एक भावुक सवाल मुझसे किया, खासकर कि जब मैं जिंदगी की उम्र के उस फेज में हूँ, मेरा घोंसला बन गया था कहीं जहाँ पर मेरे पूर्वज भी रहते थे। आज का एक परिंदा भी अगर दिन की उड़ान करके जाता है तो शाम को तो वो अपने घोंसले पर आता है। सबसे पहले जब मेरा घोंसला गया, वो दर्द तो मुझे आखिरी दम तक जाएगा नहीं। तो उसके साथ जब ये शिवरात्रि का महा उत्सव, जो खासकर कश्मीरी पंडितों का बहुत ही सबसे बड़ा उत्सव होता है, वो वहाँ का जो तरीका था, वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो भी वो पेड़, वो लोग, अपने भाई बहन, खासकर मैं आज भी ये कहूँगा शिवरात्रि के दिन और आज भी हमारी जो वहाँ मुसलमान हैं या हम पंडित हैं, खासकर आपस में ये त्योहार आपस में एक साथ मनाते थे। मैंने ये बचपन से देखा। उस दिन हम एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को मिलते। खासकर कश्मीरी पंडित जो पूजा करते हैं तो अखरोट जो है ना, वो खास उसकी पूजा करते हैं। और फिर हम अपने पंडित भाइयों में भी और मुसलमान भाइयों में भी इसको देते थे और बड़ा मांगते थे, भाई आपने हमें वो अखरोट दिए नहीं। तो जरूरी तौर पर है, आप समझ सकते हैं, तो दुख तो है, लेकिन ये तो संसार दुनिया का नियम है। मैं ये आपको कहूँ, ईद का जो त्योहार था उस दिन मेरे को ज्यादा मसरूफियत रहती थी, क्योंकि उस दिन सब जो मेरे खासकर यार दोस्त, इनके पास जाना और खासकर ये देखना कि नमाज का वक्त कौन सा है, क्योंकि मुझे पता था वो वहाँ मिलेंगे नहीं उस वक्त। वो दिन मेरे सुबह से शाम तक बहुत ही लोग आपस के भाई दोस्त रिश्तेदार हमसाया, उनके साथ गले लगना मिलना। और इसी दौरान में मैं कहूँगा, जब तक मैं कश्मीर में रहता था, ईद के दिन मैं दिन का खाना अपने मुसलमान दोस्तों के घर में खाता था। कभी भी मैंने उस दिन घर में नहीं, शिवरात्रि के दिन घर में खाता था, लेकिन ईद के दिन दिन का खाना अपने मुसलमान यार दोस्त कश्मीरियों के साथ खाता। आज मैं कहता हूँ, सवेरे से कम मुझे कश्मीर के मुसलमान जो यार दोस्त जो मेरे हैं, कम से कम 100 फोन मेरे सवेरे से आ रहे हैं। और इसी तरह जब ईद का दिन है, मेरे भी 100 जो भी दोस्त हैं वो हैं। बहुत ही नज़दीकियत है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और ये जरूरी है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर, वो मेरे पास शिवरात्रि पर आते थे, हम खाते पीते इकट्ठे थे। और इस वक्त भी अगर उनको मौका मिले जम्मू में आएंगे, वो जरूर आएंगे। मैं अभी कश्मीर गया था, मैं ये समझे कि मैंने कश्मीर में जितने मेरे दोस्त खासकर मुसलमान लोग हैं, एयरपोर्ट पर वो आगे, उन्होंने गाड़ी में मुझे बुलाया, ले गए। फिर मैंने कहा मुमकिन नहीं है मैं छोटे वक्त में सब लोगों से मिल सकता हूँ। तो 2 जगह मेरे दोस्त आ गए, एक थी दारा ऊपर जगह है वहाँ पर, और फिर बरजला में, वहाँ पर कम से कम मेरे 30, 40, 50 जो मुसलमान भाई दोस्त थे, वहाँ मेरे साथ मिलकर आए और एक को दूसरे को दुख सुख और गले लगाकर अच्छा।